चांद छुपा बादल में। यहाँ पर उतरने लग गए थे भाई हनु के बाल, तो हनु को लेकर के बैठ गई थी इसकी दोनों बुआ, क्योंकि यहाँ पर बुआ की गोद में ही बाल उतरते हैं, क्योंकि बड़ा हो रहा था, गोद में तो लेने लायक नहीं था अभी, तो ये हनु को पकड़ कर बैठ गई थी दोनों बुआ इसकी। तो यहाँ पर होने शुरू हो गया था हनु भाई गंजा। हनु बड़ा कैड़ा जी करके बैठा था गंजा होने के लिए, क्योंकि ये इसे पसंद नहीं है गंजा होना। तो भाई यहाँ पर इस हनु की बुआ करवाने लगी थी हनु को गंजा। बाल समर्पित है समर्पण त्याग और विश्वास आ रही हैं करने लगे थे सभी हनु के ऊपर को वार फेर, जो भी हमारे साथ गए थे, जो बड़ी दीदी वीदी ही सबने ही वही। मैं होने चली गई थी भाई तैयार गंगा पूजन के लिए। तो मैं यहाँ पर हो चुकी थी भैया तैयार गंगा पूजन के लिए। दीदी यहाँ पर लेकर आई हैं ये जो बांध रही हैं तौलिए में, ये कोरा तौलिए में जो हमारे यहाँ पर चावल बनते हैं कच्चे चावल, और घर जा कर के ये फिर बनते हैं मिठ्ठे। तो वह इस तरह से कमर से बांध देते हैं। और दीदी ने रख दिया था मेरी ननद ने मेरे सिर पर दोगड़ इस तरह से। तो ये मेरे पल्ला जो चुंदड़ी थी सो ठीक कर रही थी। यहाँ पर तो कोई गाँव में थोड़ी ना है जो घूंघट करना है, तो वही इस तरह से उन्होंने मेरी चुंदड़ी को ऊपर करते हुए फिर इनसे सेट कर दिया था। तो यहाँ पर हम हो चुके थे सब रेडी पूजन के लिए। तो यहाँ पर जा रहे हैं सब पूजा करने के लिए। यहाँ पर हनु हो गया था भाई गंजा इस तरह से। यहाँ पर जा डांस कर रहा है, इसने कहीं पर भी फोटो नहीं कराए थे गंजे के मारे। यहाँ पर सभी का डांस चल रहा था और दीदी कराने लगी थी दोनों अपने फ़ोटो कि सब आ जाओ एक साथ फ़ोटो कराएंगे। तो यहाँ पर बड़ी दीदी भी आ गई थी फ़ोटो कराने के लिए। भाई सभी का डांस तकड़ा चल रहा था। तो भाई पैर तो मेरा भी थमने वाला नहीं था, तो मैं भी दूसरी दीदी को दे दी थी अपनी दोगड़ और डांस करना शुरू। यहाँ पर सभी नाचते गाते हुए पहुँच चुके थे गंगा घाट पर किनारे बिल्कुल। तो दीदी ने मेरे सर से दोगड़ को ताड़ लिया था, क्योंकि इसमें अब जल भर कर आएगा गंगा जल। ये गंगा जल भर के लाएंगे हमारी दोनों दीदी जो ननद थी मेरी। तो यहाँ पर भी जब भी डांस चल रहा था तगड़ा करके सभी का। तो दीदियाँ चली गई हैं अपने जल भरने के लिए दोगड़ में। तो दीदी दोनों अपना जल भर कर लेकर आ रही हैं। तो हमारे यहाँ पे इस तरह से ही पूजन होता है गंगे मैया का। तो यहाँ पे इस तरह से हाथ फेर करके रेत पर इस तरह से इकसार करके यहाँ पर पूरा जाएगा यहाँ पर चौक चून से और हल्दी से, जो हम घर से ही लेकर आए थे। तो यहाँ से पूजन की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर और भी जो यहीं पर रहते हैं गंगा के घाट पर, तो ये बताने के लिए आ गई थी कि ऐसे ऐसे करना है। तो यहाँ पर अभी सब पूजा की अभी तैयारी हो रही है। अभी तो मैं खड़ी ही थी, मैंने सोचा थोड़ी सी इतनी वीडियो शूट कर ली जाए यहाँ से भी। तो भाई भैया अभी सब फ़ोन लेकर खड़े थे वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं बैठ गई थी। तो ये मुझको बता रही थी दीदी कि ऐसे ऐसे करना है। तो दीदी यहाँ पर कर रही थी अपनी जो हमारा करवा था वो कोरा था, तो इस पर सतिया निकालना होता है पीली हल्दी से। तो वैसे सतिया वतिया निकाल रही थी, कलावा बांध रही थी। तो यहाँ सभी पूजन की तैयारी कर रही थी। ये ज़्यादातर सब जो हमारी नंद होती हैं वो ही करती हैं इस काम को।
अब यहाँ पर रखा जाएगा एक जो कोरन रुमाल होता है उसे लेंगे और मेरे सिर पर रख के उसमें सतिया निकाला जाएगा, जो दीदी निकालेंगी। तो इस तरह से यहाँ पर रखा जाएगा यह सिर पर रुमाल, और यहाँ पर तो सतिया को निकाल दिया जाता है। तो ये रुमाल बहुत ही संगवा के रखा जाता है, तो घर लाकर इसे यूज नहीं होता, ये उठाकर ही रख देते हैं। ये बहुत शुभ होता है घर के लिए भी। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पूजन हो रहा है। तो दीदी ने अच्छे से बना दिया था, चौक पूर दिया था। तो जो हम बाल लेकर आए थे बच्चों के, क्योंकि मेरी दोनों लड़कियों के भी बाल अभी चढ़े नहीं थे गंगा मैया को, तो मैं उनके भी लेकर आई थी, उतरवा कर घर पर ही रख लिए थे। और मैं उनके भी बाल लेकर आई, तो उन दोनों लड़कियों के अलग अलग हुए थे, क्योंकि हनु के अलग 2 पूरियों के अंदर हुए थे और दोनों के उन लड़कियों के अलग 2 पूरियों में हो करके गंगा मैया को सिला देंगे यहीं पर। तो ये काम दीदी ही करेंगी। तो वही इस तरह से यहाँ पर हमने करा, पूजा का सारा प्रोग्राम अपना अच्छे से निमट गया था। पूरी ले अपना किसके पास चाहिए तुम्हें? लड़कियों के हैं, कोई सी बराबर है। अपने आप सिराओ। ठीक है, मैं पूजन करने के बाद नहा लूँगी, हनु भी नहा लेगा और मैं भी नहा लूँगी। तो भाई हम अब नहा करके तैयार हो चुके हैं। अब खाना वाना सब ने ही खा लिया, मैंने भी खाना वाना सब हमारा फिनिश हो गया है। अब हम जाएंगे मेला घूमने के लिए। तो चलते हैं यहाँ पर सभी मेला घूमने के लिए, दीदी वीदी और जितने भी थे हम साथ में सभी मेला घूमने के लिए चल दिए। तो यहाँ पर मेला लगा था, यहाँ पर बहुत ही मन लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो वही यहाँ से बच्चों ने ख़रीदे पहले खेल खिलौने, क्योंकि बच्चे तो मानते ही नहीं हैं, जहाँ पर भी मेले वेले में जाएंगे खेल खिलौने तो उनके ज़रूर ख़रीदने ही हैं उनको। तो सभी ने बच्चों ने यहाँ पर अपना जो भी ख़रीदारी करनी थी वो कर ली थी। दीदी को दिख गया था रास्ते में भाई अमरूद वाला, तो दीदी कहने लगी कि हमने अभी खाना खाया था वो पच जाएगा, पहले अमरूद ले लेते हैं। तो यहाँ पर अमरूद ख़रीदे और सब ने पहले हमने यहाँ पर अमरूद खाए। अब पहुँच चुके थे हम मंदिर में। तो हमें जाना था एक मंदिर में घूमने के लिए, तो बहुत ही सुंदर मंदिर था वो। तो अभी यहाँ पर देखो कितना तकड़ा मेला लगा हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही तकड़ा मेला लगता है गढ़गंगा का। इस मेले में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है और जितने भी आदमी होते हैं बहुत दिन पहले यहाँ पर आ जाते हैं। तो हम पहुँच चुके थे मंदिर के गेट पर। तो यहाँ पर देखिए कितनी ऊंची यहाँ पर शिवलिंग बनाई गई है। यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा था भाई, बहुत मन लग रहा था यहाँ पर। देखिए मेरे बैक साइड में कितना ही सुंदर बने हुए हैं। तो हम यहाँ पर पहले हमने करे शिवलिंग के दर्शन भाई। तो सभी बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो भाई सबने यहाँ पर लगवाया। पहले यहाँ पंडित जी बैठे हुए थे तिलक लगाने के लिए, तो सबको टीका करा इस तरह से मैंने भी करवाया अपने पर। अब मैं आपको कराऊंगी 9 ज्योतिर्लिंग के दर्शन। तो ये जो रुई से बने हुए हैं ज्योतिर्लिंग, और ये देखिए यहाँ पर कितना अच्छे से नज़ारा है शिवलिंग का, बहुत ही सुंदर लग रही थी ये। तो ये हैं 12 ज्योतिर्लिंग बनी हुई थी। Bye.
यहाँ पर बना रखी थी गुफा सी में ये शिवलिंग रुई से। तो मैं बाहर की साइड निकल के आपको दिखाऊंगी। और तो यहाँ पर ये कृष्ण जी के बारे में समझा रही थी सबको। तो सब बहुत ही शांति के साथ सुन रहे थे कि हमारे जो कलयुग है उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, तो उसके बारे में समझा रहे थे। तो मैंने भी थोड़ी देर खड़ा होकर सुना और आगे को चल दिए। भाई यहाँ पर देखना इतने अच्छे से यहाँ पर भी शिवलिंग बनी हुई थी। और ये बताया गया था कलयुग के बारे में, जो हमारे कलयुग में चल रहा है वो सब यहाँ पर मूर्ति के द्वारा दर्शाया गया था। यहाँ पर भी अच्छा लग रहा, बहुत ही अच्छा मन लग रहा था। तो सब यहाँ पर देख रहे थे। यहाँ पर बने हुए थे राधा कृष्ण की जहाँ क्या बहुत ही सुंदर सुंदर झांकी यहाँ पर बनी हुई थी। देखिएगा मेरे बैक साइड में बहुत ही सुंदर यहाँ पर नज़ारा, देखिएगा कितना अच्छा नज़ारा है पीछे का मेरी बैक साइड का। तो भाई चल दिए थे मंदिर में। हम शिव जी महाराज जी के दर्शन करके अपने यहाँ पर हमारी गाड़ी रुकी हुई थी वहीं पर चल दिए थे। तो अब जा रहे हैं हम, आपसे वहीं पर जाकर बात करूँगी। तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे अपने जहाँ पर गाड़ी रुकी थी। फिर हमने बनाई सबने चाय पी करके फिर हम घर के लिए निकलेंगे। तो यहाँ सबने चाय अपनी पी ली थी। तो यहाँ पर हमें बज गए थे शाम के 5। तो अब चल दिए भाई हम घर के लिए। तो वही इसी के साथ करते हैं यहीं पर ब्लॉग का एंड। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर देना भाई, और कमेंट में बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम, श्री शिवाय।